मार्केट मैनिपुलेशन। तो गाइस, क्या ये मार्केट मैनिपुलेशन है? क्या आज निफ्टी को मैनिपुलेट किया गया है? आप देखोगे बैंक निफ्टी में भारी दबाव होने के बावजूद निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाके बंद हुई है। तो क्या ये मैनिपुलेशन इसलिए किया गया है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, या फिर बाजार को कुछ दिन और ऊपर रखना चाहते हैं, या बाजार को नीचे नहीं लेके जाना चाहते? देखो, ग्लोबल सेंटीमेंट को अगर आप देखोगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट में अगर आप यूएस मार्केट देखोगे काफी डाउन, एशियन मार्केट सब काफी डाउन खुले, काफी डाउन बंद हुए। लेकिन भारतीय बाजार अलग तरीके से रिएक्ट किया। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो क्या बाजार में मैनिपुलेशन हुआ, यही हमारा टॉपिक है। गाइज, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। बैंक निफ्टी को देखोगे तो 47,853 पे यहाँ पे क्लोज हुई है, 362 पॉइंट नीचे। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो 37 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे और ये 37 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ये बहुत समझने वाली बात है और यही मैं बात करने वाला हूँ कि क्या सच में इस तरह का मैनिपुलेशन जो होता रहता है अक्सर, और आज आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने सोचा आज आपको वीडियो बना के समझाता हूं कि देखो ये मैनिपुलेशन है और किस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। आप क्लियर कट समझेंगे, चार्ट आपको क्लियर कट यहां पे बताने वाला है। सेंसेक्स को भी देखोगे तो 12 पॉइंट मात्र नीचे जाके बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 350 पॉइंट। बैंक निफ्टी कई बार लीड करती है बाजार को, लेकिन आज नहीं। आज नीचे गिरने के बावजूद निफ्टी ऊपर जाके बंद हुई है। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूं, उसके बाद गाइस इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ में कंबाइन डालने वाला हूं, यानी किसका जो एनालिसिस है दोनों का करने वाला हूं। अलग से कोई वीडियो नहीं आएगा, दोनों एनालिसिस इसी वीडियो में रहेंगे। तो पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार आ जाता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर कट समझ में आ जाए। देखो, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखोगे आप फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, ये तो 5 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है। अगर आप ऊपर मार्क कर लो 1 2 3 कैंडल, तो ये कैंडल देखोगे आप 15 मिनट के बीच में रह गया, यानी कहीं गया नहीं। बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे नीचे रह गया, ऊपर जाने का कोशिश भी नहीं किया उसने। एक बार कोशिश यहां किया, लेकिन फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फाइनली ये नीचे ही बंद हुआ, वो भी 350 पॉइंट। लेकिन अगर आप निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, निफ्टी को अगर आप देखते हो तो ये ओपन हुआ यहां 100 पॉइंट नीचे, और धीरे 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 नीचे से अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट करीब करीब यहां इसने ऊपर खींच लिया। 150 पॉइंट से मतलब 200 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ऊपर यहां पे खींच के बंद किया है। तो क्या वाकई में बाजार ये डिजर्व करता था ऊपर जाना, या फिर ग्लोबल सेंटीमेंट? अभी एक चीज आपको क्लियर कट समझिए और अपना कमेंट भी करिएगा। आपसे मैं पूछता हूं, आप जब भी न्यूज देखते हो तो बोलते हैं कि भैया यूएस मार्केट में भारी उछाल आया है, अब भारतीय बाजार में भी भारी उछाल आएगा, और अगले दिन भारतीय बाजार ऊपर। तो अब जब यूएस मार्केट में भूचाल आ गया, क्रैश हो गया, 4% नैस्डैक नीचे गिरा, तो फिर भारतीय बाजार ऊपर कैसे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था ना, कल भी समझाया था ना कि बड़ा गैप डाउन हो सकता है, लेकिन कल भारतीय बाजार अलग तरीके से रेट करती है। आप मेरा कल का वीडियो देखिएगा, ये सारे वर्ड्स मैंने क्लियर कट कह दिए थे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और बाजार इस तरह से ना कर दे कि कहीं ऊपर ना ले जाए। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन निफ्टी किस तरह से ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी भैया कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। बैंक निफ्टी में दबाव है, कल मैंने कहा भी था एक बड़ा कैंडल नीचे बन सकता है गैप डाउन होने के बाद, बट गैप डाउन होने के बाद बाजार को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को पकड़ के रखा गया, नीचे नहीं लेके जाया गया, और उसमें उसका खेल किस में खेला गया? आईसीआईसी में। आइए आईसीआईसी को भी देखते हैं। गाइज, ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रॉपर एनालाइज करने वाला सिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रॉपर मैं एनालाइज करता हूँ, चीजों को पकड़ता हूँ, और किस तरह से बाजार में ऑपरेटर्स मैनिपुलेशन करते हैं, लोगों को यहाँ पे उल्लू बनाते हैं। जो चार्ट रीडिंग अच्छा करते हैं उनको भी उल्लू बनाते हैं। और मैं अपने जो मैंने यहाँ पे ट्रेड एनालाइज किया था उसके विषय में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखोगे, पहले मैं आपको एचडीएफसी दिखा देता हूँ। एचडीएफसी को 1 डे टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में एचडीएफसी को देखते हैं। देखिए, अगर आप समझना चाहेंगे ना तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखिए, एचडीएफसी में कुछ नहीं हुआ है। अगर आप एचडीएफसी को देखोगे तो एचडीएफसी -2 रुपए, लेकिन आईसीआईसी में ये हो गया। ये क्या था आप देख रहे हो? आईसीआईसी ने आज क्या कैंडल मारा है जबरदस्त, और भाई साहब ये 2.5% ऊपर। और ऐसा कौन सा बात हो गया आईसीआईसी में ये 2.5% ऊपर चला गया? मतलब ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक दिन था कि आईसीआईसी के लिए? अब देखो मेरी बात, अब असली खेल जो खेला गया वो खेला गया इंडसइंड बैंक में, जो कि लगभग अगर मैं उसको देखूं तो वो 25% से भी ज्यादा एक समय उसके नीचे में गिरावट हुई थी इंडसइंड बैंक के अंदर में। यहाँ पे ये चार्ट नहीं लगा हुआ है इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक भारी दबाव में थी और उसका पैसा जो है मान के चलो कि इधर लगा दिया गया, यानी कि ट्रेडर्स ने इधर पैसा लगा के बाजार को बचाने का पूरा प्रोग्राम कर लिया। आईसीआईसी बैंक में पैसा लगा के बचा तो लिया है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। मैं आपको वापस लेके आ जाता हूं निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, निफ्टी का ही बताने वाला हूं, लेकिन अभी जो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये शूटिंग स्टार इसको कैंडल कह लो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल कह लो, नीचे आके बंद हुई थी कल। लेकिन आज गैप डाउन खोलने के बाद, एक तो पहले समझो कि भारतीय बाजार के अलावा बाकी दुनिया के सारे बाजार में भारी भारी गिरावट हुई। भारतीय बाजार नीचे 100 पॉइंट खुला,
अगर आप सुबह में मार्केट को, गिफ्ट निफ्टी को अगर आप ट्रेस करते होगे, चेक करते होगे, तो बाजार 200 पॉइंट नीचे चल रहा था गिफ्ट निफ्टी, और वैसी स्थिति में 100 पॉइंट यहां पे गैप डाउन खुला, यानी 100 पॉइंट रिकवर कर लिया गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से, और फिर उसके बाद इन्होंने 100 पॉइंट और रिकवर कर लिया और इसको 37 पॉइंट ऊपर बंद किया जाके, यानी अगर आप लो से देखोगे तो ये 200 पॉइंट ऊपर चला है नीचे से। तो क्या ऐसी स्थिति थी कि वाकई में निफ्टी को ये कैंडल अभी बनाना था, या फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी, या फिर आने वाला एक्सपायरी, दूसरे दिन जो एक्सपायरी आएगा यानी कि वीरवार को 13 मार्च को, क्या उसके लिए बाजार ने ये जो खींच के ऊपर लेके, क्या उसके लिए मैनिपुलेशन करने के लिए ये किया है, लोगों को फंसाने के लिए ये किया है? यही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो फिर से चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए गाइस, थोड़ा वीडियो को मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है और आपको क्लियर समझ में आने वाला है। खुद समझना, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। यहां देखिए, आप देखोगे बैंक निफ्टी में आ गए हम लोग। बैंक निफ्टी में भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना वन डे टाइम फ्रेम में, और कल निफ्टी में भी यही सेम कैंडल बना। ये गैप डाउन खोला और नीचे कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल बना रहा है, और ये साफ साफ कल भी मैंने आपको बता दिया था कि बाजार में तगड़ी गिरावट हो सकती है। गिरावट तो इसमें हुई, लेकिन इसको रोके रखा बाजार को, ये ऊपर नहीं गया, ये रोके रखा। बैंक्स प्रेशर में है, यानी कि बैंक्स प्रेशर में बावजूद आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि बाजार को बचाना था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैनिपुलेट करना था, बाजार ऑपरेटर्स को पैसा खाना था। सिंपल सी बात है। देखो, मैं सीधा सीधी बात बोलता हूं, इन सब मामलों में सेबी कंबल ओढ़ के सो जाती है, या ये कह लो कि छिटकिली लगा के दरवाजा बंद कर लेती है, उसको नहीं दिखता ये सारा चीज। ठीक है, इसको अगर आप बोलोगे तो बोलेंगे ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, कोई भी पैसा लगा सकता है। बड़ा गजब का सिचुएशन निकाला आपने आईसीआईसीआई में पैसा निकालने का। हम सिर्फ बात करेंगे, हम चीजों को एनालाइज करेंगे, बस अपने नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट को जहां जाना है मार्केट जाएगा, बट हम चीजों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस चैनल पे आते हैं उनको चीजें क्लियर कट समझ में आए, ताकि बाजार किस तरह से चलता है आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। अब इस कैंडल को देखने के बाद आपको ये कैसा लग रहा है? इस कैंडल के देखने के बाद लग रहा है कि एक बड़ा गैप डाउन बाजार तैयारी कर रहा है, एक और गैप डाउन, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, एक और गैप डाउन यहां होने की तैयारी हो रही है। लेकिन जैसे ही आप यहां पे निफ्टी में शिफ्ट करते हो वन डे टाइम फ्रेम को, तो यहां पे पिछला कैंडल इन्वर्टेड हैमर के बाद ये ग्रीन कैंडल नीचे खुलने के बाद ऊपर चढ़ा दिया है। डिजर्व नहीं करता है बाजार डिजर्व नहीं करता, लेकिन चढ़ा दिया है। और इसको देखने के बाद कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और कंफ्यूजन ये बढ़ रहा है कि ये फिर से जोन में, ये वाले जोन में पहुंच गया है, तो क्या ये कल इसके ऊपर चढ़ेगा या इससे नीचे होगा? सेंटीमेंट के हिसाब से इसको नीचे होना चाहिए, लेकिन बाजार सेंटीमेंट की हवा ऐसी की तैसी करके ऊपर चला गया है। आप समझ रहे हो? इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट गाइस, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब बाजार इसके ऊपर पे खड़ा हो जाए, तो आप मान लीजिए कि कल का जो दिन है बुधवार, और अगले दिन उसके बाद आएगा वीरवार, भैया लोग यहाँ पुट साइड में हो सकता है ट्रेड को एनालाइज किए होंगे, हमने भी किया था, और पुट साइड में लोगों के बड़े पोजीशंस हो सकते हैं, और वैसी स्थिति में मार्केट एक दो दिन ऊपर में खत्म कर सकता है। ये निफ्टी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है, बट बैंक निफ्टी में नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी में लग रहा है कि गैप डाउन बनाएगा, लेकिन फिर से मैनिपुलेशन हो सकता है। तो यही होता है मैनिपुलेशन। अब आप समझ गए होंगे चीजों को, अब आप सपोर्ट रेसिस्टेंस चीजों को नोट कर लीजिए। पहले बैंक निफ्टी में आपको मैं यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट करवा देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,800 के पास बंद हुई है। मैंने आप लोग को ये लेवल्स दिए थे कल, और अब देखोगे पहला जो मुझे अब यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, सेम सपोर्ट रहेगा 47,700 का एरिया। देखो, एक 780 और 680 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको पूरा 700 का एरिया बता रहा हूँ। मैं आपको फिर से बोल दूं, अगर 700 यानी कि आज का जो लो है उसको ब्रेक करता है बाजार, थोड़ा टाइम बिताता है, तो बीच में एक 47,500 का एक मामूली सपोर्ट रहेगा। सीधे इसको काटने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद आपको बाजार 47,300 पे और फिर 47,000 पे आता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस मार्केट में आपको प्राइस एक्शन को भी ध्यान रखना है और चीजों को एनालाइज भी करना है। मार्केट अलग तरीके से चली है गाइस आज, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर बाजार में बैंक निफ्टी में प्रेशर है, अगर बनेगा प्रेशर, तो बैंक निफ्टी फाइनली ब्लास्ट हो ही जाएगा, टूट ही जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पायदान पे, ऐसे जगह खड़ा है। अगर आप इसको बैंक निफ्टी को देखते हो, तो मैं जहां तक बैंक निफ्टी आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आप देखोगे क्रूशियल रोल अदा करता है बाजार में। ये देखिएगा, यहाँ पे एक 13 जनवरी का कैंडल, 27 जनवरी का कैंडल, 8 मार्च का कैंडल, ये तीनों को ब्रेक करने के बाद अब नीचे में क्लोजिंग दिया है इसने। बात समझ रहे हो? ऐसी स्थिति में इसको बस यहाँ समय बिताना है थोड़ा देर, और फिर ये नीचे। मुझे तो पहले ही गैप डाउन दिख रहा है बैंक निफ्टी में, चार्ट के अकॉर्डिंग गैप डाउन ही दिख रहा है। एक केस है जहां पे ऐसा महसूस हो रहा है, वो भी बैंक निफ्टी को देख के, कि इसके ऊपर में थोड़ा देर बाजार ऐसे ना खड़ा हो जाए, वो भी सिर्फ लोगों को पैसा खाने के लिए, साइडवेज करने के लिए। लेकिन देखते हैं कल क्या होगा बैंक निफ्टी में। अब आप नोट करिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट नोट कर लिया आपने, रेसिस्टेंस। पहला रेसिस्टेंस सीधा सीधे नंबर आएगा आपके पास, वो आएगा
48,000 का राउंड नंबर। अगर ब्रेक हो जाता है, उसके ऊपर बाजार अगर ठहरने का कोशिश करता है, मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बाजार चला जाता है, बाजार के पास अगर एज मिला, तो वो 48,300 से लेके 48,400 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा भाई साहब। 400 को बहुत, कल का वीडियो आप जाके देखा जरूर होगा आप लोगों ने, बहुत मेहनत करके बाजार 400 के नीचे आया, आज नीचे आया। अब इसके ऊपर अभी फिलहाल जाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, देखेंगे, और कुछ कर नहीं सकते गाइस। अभी देखते हैं हम लोग निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। देखेंगे निफ्टी में तो ये ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड नहीं था बाजार को, ठीक है, यहाँ जोन बना के नीचे रह लेता, लेकिन ऊपर ले गया, तो हो सकता है कि बाजार को कहीं साइडवेज में रखे बाजार को। तो वैसे स्थिति में मेरे पास जो पहला आपको रेसिस्टेंस बताने के लिए जो नंबर है वो है 22,560। ये एरिया पहला रेसिस्टेंस है, उतना बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन ठीक ठाक काम करता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा रेसिस्टेंस जो दिख रहा है वो 22,600 एंड 22,660, ये वाकई में बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर गाइस बाजार को वाकई में ऊपर जाना है तो इसके ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा, 22,660 के ऊपर में क्लोजिंग देके 2-3 दिन बिता लो टाइम, फिर ऊपर जाओ, ऐसे नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया रेसिस्टेंस। अब आप सपोर्ट नोट करिए गाइस। अगर बाजार अपने आप पे आए, अगर इस तरह की चीजें ना हो बाजार में, तो फिर बाजार आज ही ये तोड़ देता लेवल, लेकिन फिर भी नीचे का सपोर्ट लेवल नोट कर लीजिए। चूंकि बाजार 500 के पास है, तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है तत्कालिक सपोर्ट, छोटा मोटा सपोर्ट 22,460, अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो, और उसके बाद 22,400 का एरिया याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर जैसे इसको बाईपास करके नीचे टाइम बिताता है, तो फिर उसके बाद 360 यानी कि 22,360 यानी 22,360, एंड देन द क्रूशियल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 22,260 इज द वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो हम फिर नीचे लो को टेस्टिंग करने के लिए आ सकते हैं 1-2 दिनों में। लेकिन फिलहाल कल के लिए मैंने आपको जो बताया वो 260 तक का लेवल, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से चलती है, मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होता है। ये सारी चीजें मैं अपडेट करूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेरों नॉलेज वाली बातें मिलने वाली है। अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।